बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। आजिर की मंजूरी के बगैर किन सूरतों में घरेलू मुलाजिम का नकल कफाला मुमकिन। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने घरेलू मुलाजमीन के नकल कफाला की मशरूत इजाज़त दी है। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा है कि घरेलू कारकुन किसी और आजिर के नाम नकल कफाला करा सकते हैं, इसके लिए मौजूदा आजिर की मंजूरी ज़रूरी नहीं। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने घरेलू अमले के लिए आजमाइशी मरहले और नए आजिर की जानिब से पेशकश के जवाबित भी मुकर्रर किए हैं। वजारत मुलाजमत का मुआहिदा मुकम्मल होने पर घरेलू कारकुन को खुरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट की कार्रवाई का मौका मुहैया करेगी। बयान में कहा गया है कि घरेलू कारकुन और वो अजीर जो घरेलू कारकुन के दायरे में आते हों, इन्हें किसी और के यहाँ नकल कफाला की इजाज़त है। इसके लिए बाज़ सूरतों में मौजूदा आजिर की मंजूरी ज़रूरी नहीं। अगर मुसलसल 3 माह या कुल मिलाकर 3 माह तक घरेलू कारकुन के कफील ने तनख्वाह न दी हो और उसका जिम्मेदार घरेलू कारकुन न हो तो इस सूरत में नकल कफाला की इजाज़त होगी। इस सूरत में भी नकल कफाला कराया जा सकता है कि अगर घरेलू मुलाजमा बाहर से आई हो और उसके स्पॉन्सर ने रिक्रूटिंग एजेंसी या उसे पनाह देने वाले इदारे से इत्तिला के बाद 15 रोज़ के अंदर अपने यहाँ न बुलाया हो। एक सूरत यह है कि घरेलू मुलाजमा के आजिर ने मुलाजमा को इकामा न बनवाया हो या इकामे की तारीख ख़त्म होने पर 30 रोज़ गुजर चुके हों और इकामे की तोसीन न कराई हो। घरेलू कारकुन के आजिर ने मुलाजिम या मुलाजमा को मेहनताने पर किसी और के हवाले कर दिया हो। घरेलू कारकुन के साथ कफील या उसके ख़ानदान के किसी फ़र्द ने बुरा सलूक किया हो, घरेलू मुलाजिम ने अपने आजिर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई हो और शिकायत के फैसले में ताख़ीर का जिम्मेदार उसका आजिर हो और घरेलू मुलाजिम शिकायत निपटाने में ताख़ीर का जिम्मेदार न हो। घरेलू कारकुन के कफील ने घरेलू कारकुन के खिलाफ हुरूब की गलत रिपोर्ट दर्ज कराई हो, घरेलू कारकुन का आजिर या उसका नुमाइंदा शिकायत केस की तारीख पर मुताल्लिका कमेटी के सामने पेश न हुआ हो, 2 तारीखों पर गैर हाजिर रह चुका हो, शिकायत की समाअत के दौरान मुताल्लिका इदारे ने सिफारिश की हो कि अगर नकल कफाला न हुआ तो ऐसी सूरत में घरेलू मुलाजिम मुमकिन मसाइल से दोचार हो सकता है। अगर घरेलू मुलाजिम का आजिर सफ़र या कैद हो जाने या किसी और वजह से गैर हाजिर हो और इस वजह से वो घरेलू मुलाजिम का मेहनताना अदा न कर पा रहा हो, ऐसी सूरत में घरेलू मुलाजिम का नकल कफाला दूसरे आजिर के यहाँ पहले आजिर की लाइल्मी में हो सकता है या फिर घरेलू मुलाजिम के आजिर ने आजमाइशी मरहले में मुलाजमत का मुआहिदा ख़त्म कर दिया हो। घरेलू अमले के मुआहिदे मुलाजमत का इंश्योरेंस प्रोग्राम तजर्बाती है, लाजमी नहीं। सऊदी अरब में घरेलू अमले की सहूलतों के लिए कायम सरकारी पोर्टल मसांद की इंतज़ामिया ने कहा है कि घरेलू अमले के मुलाजमत के मुआहिदों का इंश्योरेंस प्रोग्राम तजर्बाती है, लाजमी नहीं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक मसांद का कहना है कि तजर्बाती इंश्योरेंस प्रोग्राम 22 जनवरी 2023 के बाद होने वाले मुलाजमत के नए मुआदों के इंश्योरेंस तक महदूद है। मसांद का कहना है कि मुताल्लिका फ़रीक को इससे इस्तिफ़ादे का हक है, ताहम इंश्योरेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनना लाजमी नहीं है। अगर उम्मीदवार रिक्रूटिंग के मुआहिदे की इंश्योरेंस कराना चाहता हो तो वो मुआहिदा इंश्योरेंस प्रोग्राम को नज़रअंदाज कर सकता है। किन 2 सूरतों में कफील कारकुन का जिम्मेदार होता है। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी का कहना है कि कानून के मुताबिक कारकुन के मुमलिकत से निकल जाने या कफालत तब्दील कराने तक साबिक कफील के जिम्मे रहता है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन का खुरूज नहाय लगाने के बाद भी मैं उसका जिम्मेदार हूँगा या नहीं। सवाल के जवाब में वजारत अफरादी क़ुव्वत का कहना था कि कानून के मुताबिक मुमलिकत आने वाले गैर मुल्की कारकुन का शुमार उस वक्त तक आजिर के जिम्मे होगा जब तक वो मुमलिकत से निकल न जाए या किसी दूसरी जगह कफालत तब्दील न करा ले। वजारत का मजीद कहना था कि कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के इकामे का इजरा, खुरूज निहाए या दीगर मामलात कफील के जिम्मे होते हैं। वो गैर मुल्की कारकुन जो मुस्तकिल तौर पर वतन जाना चाहते हैं, इनकी मुमलिकत से रवानगी तक कफील की जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी रवानगी को अमली तौर पर यकीनी बनाएं। महज फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी कराना ही काफ़ी नहीं होता।
प्राइवेट स्कूल में तालिब इल्म पर तशद्दुद की वीडियो वायरल, टीचर के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी अरब में हिफ्रुल बातिन कमिश्नरी के महकमा तालीम ने प्राइवेट स्कूल में तालिब इल्म को ज़दोकोब किए जाने की वीडियो वायरल होने पर टीचर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। महकमा तालीम ने प्राइवेट स्कूल में तालिब इल्म पर तशद्दुद का नोटिस लिया था। वायरल वीडियो के हवाले से तहकीकाती कमेटी कायम की है। अक्काज़ और आजिल वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टीचर क्लासरूम में तालिब इल्म को उसके साथियों के सामने बुरी तरह ज़दोकोब कर रहा है। महकमा तालीम का कहना है कि इस किस्म के वाक़यात के मंजर-ए-आम पर आते ही मुकर्रर कवानीन और ज़वाबित के तहत कार्रवाई की जाती है। किसी के साथ रियायत नहीं की जाती। तुलबा पर तशद्दुद तालीमी पॉलिसी के सरासर मुनाफी है। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के निर्ख कम हो गए। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमा 10 फरवरी 2023 को कारोबार के आगाज़ पर सोने के निर्खों में कमी रिकॉर्ड की गई है। मुमलिकत में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 195.48 रियाल रही, जो जुमेरात को 197.80 रियाल रिकॉर्ड की गई थी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 223.41 रियाल, 22 कैरेट का 204.79 और 18 कैरेट 167.56 रियाल में दस्तयाब रहा है। मुमलिकत में 21 कैरेट 8 ग्राम सोने की गिनी 1876.63 रियाल, 22 कैरेट की गिनी 1965.99 और 24 कैरेट वाली 8 ग्राम की गिनी 2144.72 रियाल में फरोख्त की जाती रही है। सऊदी मसाजिद में शाम और तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए जुमे के खुतबात। सऊदी अरब की तमाम जामे मसाजिद में जुमे के खुतबात शाम और तुर्किया में ज़लज़ला ज़दगान की मदद के हवाले से दिए गए हैं। अल रियाज अखबार के मुताबिक वज़ीर इस्लामी उमूर और दावत और रहनुमाई शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने मुमलिकत के तमाम रीजन्स की जामे मसाजिद के खतीबों को तहरीरी तौर पर जुमे के खुतबात ज़लज़ला ज़दगान की मदद के मौजू पर देने की हिदायत जारी की थी। जामे मसाजिद के आइम्मा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वलियाद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की इस हिदायत को जुमे के खुतबात में उजागर किया, जिनमें उन्होंने शामी और तुर्क अवाम के मसाइब और आलाम दूर करने के लिए ग़ज़ाई अशिया, अद्वियात, तिब्बी लवाज़मात और लॉजिस्टिक इमदाद भेजने के लिए दी थी। आइम्मा ने ज़लज़ला ज़दगान की मदद के हवाले से दीनी अहकाम उजागर किए, अतियात की अहमियत पर रोशनी डाली और मुसीबत की घड़ी में अपनों के काम आने की तलकीन की। उन्होंने ये भी कहा कि अतियात सिर्फ सरकारी ज़राए के तवस्सुत से दिए जाएँ, गैर सरकारी अतियात मुहिम में हिस्सा न लिया जाए। उधर सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद से तीसरा सऊदी तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया के असना एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ है। सरकारी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक तैयारे पर 104 टन 62 किलोग्राम इमदादी सामान लदा हुआ है। खाने पीने की अशिया, खेमे, कंबल, चादरें, तिब्बी साजो सामान और आरजी बेड शामिल हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।